दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2020 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है मॉरिसेना कोयते एंड मेरियाना वर्दोयानेस दोनों को। दोस्तों, हाल ही में गिनियन डॉक्टर मॉरिसेना कोयाते और ग्रीस की मेरियाना वर्दोयानेस दोनों को नेल्सन मंडेला प्राइज़ 2020 से सम्मानित किया गया है। और इस जो अवार्ड की अनाउंसमेंट है वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट तिजानी मोहम्मद बंदे द्वारा की गई थी। और ये प्राइज़ उनको दिया जाता है जिन्होंने अपनी लाइफ को डेडिकेट किया है टू द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं नेल्सन मंडेला प्राइज़ के बारे में। दोस्तों, नेल्सन मंडेला प्राइज़ जो है वो हर 5 साल के बाद में दिया जाता है और ये उन्हें दिया जाता है जिन्होंने अपनी जीवन को समर्पित किया है मानवता की सेवा के लिए। और जो नेल्सन मंडेला प्राइज़ है इसकी स्थापना की गई थी बाय यूएन जनरल असेंबली इन जून 2014 और यूनाइटेड नेशंस ने 18 जुलाई को हर साल अनाउंस किया है टू सेलिब्रेट एज नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, 2020 हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? और इसका सही आंसर है लुइस हैमिल्टन। दोस्तों, हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने हंगरी में आयोजित मैगर रोड हंगरी की फार्मूला 1 हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को अपने नाम किया है। और इसी में मैक्स वर्स्टैपन दूसरे नंबर पर रहे और वैलेटरी बोटास तीसरे स्थान पर रहे हैं। हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो है ये थर्ड रेस है ऑफ द 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है कैपिटल ऑफ हंगरी यानी हंगरी की राजधानी क्या है? और इसका सही आंसर है बुडापेस्ट। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है करेंसी ऑफ हंगरी यानी हंगरी की मुद्रा क्या है? और इसका सही आंसर है हंगरियन फॉरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है हंगरी के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कौन है? और इसका आंसर है जॉनस एडर। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड चेस डे किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 20 जुलाई। दोस्तों, हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे यानी विश्व शतरंज दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन 1924 में पेरिस में की गई जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल चेस फेडरेशन थी उसकी स्थापना को चिन्हित करने के लिए इंटरनेशनल चेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। और 2020 में इंटरनेशनल चेस डे को सेलिब्रेट करने के लिए जो चेस की टॉप पर्सनैलिटीज़ हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया इन अ हाई लेवल वर्चुअल इवेंट चेस फॉर रिकवरिंग बेटर। और इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस कौन है? इसका आंसर है एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष कौन है? और इसका सही आंसर है आर्केडी ड्वॉरकोविच। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है हाल ही में सीबीएसई बोर्ड ने न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स को अपने कोर्स में इंटीग्रेट करने के लिए किसके साथ टाई अप किया है? और इसका सही आंसर है IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन। दोस्तों, इसी के साथ इस टॉपिक को हम थोड़ा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में डिस्कस करते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE has integrated a new artificial intelligence course for class 11th and
12th इन द एकेडमिक ईयर 2020-21। और ये जो करिकुलम है इसको डेवलप किया है इन कोलैबोरेशन विद IBM। और IBM जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करिकुलम है ये पार्ट है CBSE सोशल एम्पावरमेंट थ्रू वर्क एजुकेशन एंड एक्शन प्रोग्राम का। और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करिकुलम को डेवलप किया गया है बाय मैक्राइन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड लर्निंग लिंक फाउंडेशन एंड 1M1B ऑफ इंडिया टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ CBSE। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है CBSE के चेयरमैन कौन है? इसका सही आंसर है मनोज आहूजा। नेक्स्ट हमारे पास में है CBSE का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, हेड ऑफिस। नेक्स्ट इसका आंसर है हमारे पास दिल्ली में। नेक्स्ट हमारे पास में है IBM के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन यानी कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है वर्जीनिया M रॉमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है IBM के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO कौन है? और इसका आंसर है अरविंद कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है IBM का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में पोर्टल एस्पायर किसने लॉन्च किया है? सबसे पहले हम बात करते हैं एस्पायर। इसका फुल फॉर्म है ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। और इसे लॉन्च किया है ICAT यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी। दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी ने एक पोर्टल जिसका नाम है ऑटोमोबाइल सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन को लॉन्च किया है। और इस पोर्टल का जो मेन मोटिव है वो है जो नॉलेज है उसको और एक्सपर्टीज़ को शेयर करके इम्प्रूव करना टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन ऑटोमेटिव सेक्टर, जिससे कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसकी ओवरऑल ग्रोथ हो और उससे कंट्री की प्रोग्रेस हो सके। जो एस्पायर है इट विल एक्ट एज वन स्टेप सोल्यूशन and will enable the Indian auto industry and R&D institutes to come together and सब साथ में आए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले। साथ ही साथ उससे क्या होगा, जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है और जो एक्सपर्ट ओपिनियंस हैं वो भी आपस में शेयर कर सकते हैं और इसी के थ्रू जो टेक्नोलॉजी है उसको एडवांस करने में एक दूसरे को मदद मिलेगी। दोस्तों करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने मार्स ग्रह के लिए एक मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन का क्या नाम है? और इसका सही आंसर है होप। दोस्तों हाल ही में UAE ने अपना जो मार्स मिशन था उसको लॉन्च किया है और उसको टाइटल दिया है होप। और इसके थ्रू जो मिशन है इसके थ्रू UAE का जो मेन एम है वो है टू प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ मैरिटाइम एटमॉस्फेयर for the first time studying daily and seasonal changes। और ये जो हॉप प्रॉब है इसको ब्लास्ट ऑफ किया जाएगा फ्रॉम जापान तानेगिशिमा स्पेस सेंटर से 1:58 पर और जिसकी जो रेड प्लेनेट के लिए एंटर करने के लिए लगभग 7 महीने का टाइम लेगा टू एंटर मार्स ऑर्बिट बाय फरवरी 2021। और रेस्ट ऑफ जो जर्नी होगी हॉप की दैट वुड बी ट्रैक्ड बाय मोहम्मद बिन रशीद स्पेस सेंटर इन दुबई। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ UAE? और इसका सही आंसर है शेख खलीफा बिन जायद अल नहान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है UAE की कैपिटल क्या है, यानी UAE की राजधानी क्या है? और इसका सही आंसर है अबू धाबी। नेक्स्ट हमारे पास में है करेंसी क्या है UAE की? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम।
दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रजत मुखर्जी का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? और इसका सही आंसर है फिल्म इंडस्ट्री से। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी के खिलाड़ी एंद्रेस क्रोल ने संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध किस खेल से है? और इसका सही आंसर है फुटबॉल। दोस्तों हाल ही में जर्मनी के फॉरवर्ड प्लेयर और वर्ल्ड कप विनर एंड्रे इस बार फोटो ही नहीं आई। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी के खिलाड़ी एंड्रेस क्रल ने संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध किस खेल से है? और इसका सही आंसर है फुटबॉल। दोस्तों हाल ही में जर्मनी के फॉरवर्ड प्लेयर और वर्ल्ड कप विनर एंड्रेस क्रल ने अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट जो है वो की है, और उन्होंने अपनी कंट्री को हेल्प किया था टू विन 2014 फीफा वर्ल्ड कप। मेरे वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।